अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द यूनिट 4th ऑफ द क्लास 12th दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने आज जो ये पहला लेक्चर है उसका तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, आज जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म है। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि चार्ज के बारे में, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा आपने कि जब ये मोशन में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है इसको तो करंट आ जाती है। तो आज हमने एक और जीव जंतु के बारे में पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड ए मैग्नेट, दैट इज़ कॉल्ड ए मैग्नेट। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, वो मैग्नेट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया है। तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे और उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और जो कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस है इस मैग्नेट के, तो वो चीज़ भी पढ़ लेंगे। तो पहले हम आज जो हमने पढ़ना है वो मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो ये मैंने एक बार मैग्नेट लाया, आप इसको देख लीजिए। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये जो बार मैग्नेट होता है तो आपको पता है ये कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, किसी को रिपेल कर सकता है और किसी को ना अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल कर सकता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है और ये देखना ये जीव जंतु जो है ये कहाँ से आया है, तो क्या करता है और इसकी करंट के साथ, इसको करंट के साथ क्या रिलेशन है, वो चीज़ें पढ़नी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैग्नेट है ये आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से है। तो इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये जो मैग्नेट है ये एंशिएंट ग्रीस में एक जगह थी जिस जगह का नाम मैग्नीजिया है, जिस जगह का नाम क्या है, मैग्नीजिया। तो वहाँ पर कुछ स्टोन्स पाए जाते हैं, तो कुछ स्टोन्स पाए जाते हैं वहाँ पर। तो क्या देखा कि वो स्टोन्स आयरन के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते थे। तो उन स्टोन्स का नाम पड़ा इस मैग्नियाज, जो भी गांव था या सिटी था, व्हाटसोएवर इट वाज इट, तो उस गांव के नाम से इन स्टोन्स का नाम पड़ा मैग्नेट। क्या पड़ा नाम, मैग्नेट। पर इन लोगों ने, जहां से ये मैग्नेट निकला, इन लोगों ने इस मैग्नेट का कोई उपयोग नहीं किया। बट जो चाइना के लोग हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन मैग्नेट का उपयोग किया और उन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाए जिनका नाम पड़ा मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये किस काम के होते हैं, तो इन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये इनको डायरेक्शन के लिए यूज होते थे, मतलब कि नेविगेशन के लिए। जब वो समंदर में जो सफ़र करते हैं तो उस टाइम वो डायरेक्शन ढूंढने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते थे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, पर उसके साथ साथ जो चार्जेस हमने पढ़े हैं उसके साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है वो भी यहीं पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट हैज ऑलवेज टू पोल्स। इस मैग्नेट को हमेशा कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर यहां पर ये बार मैग्नेट है तो इसका ये जो रेड पार्ट है इट इज नॉर्थ पोल एंड जो ब्लैक पार्ट है ये इट इज साउथ पोल। सो आपको लग रहा होगा कि अगर हम इसको बीच में काटेंगे, इसको बीच में काटेंगे तो हमारे पास एक नॉर्थ पोल आ जाएगा और एक साउथ पोल आ जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इसको काट लेंगे तो यहां पर फिर से एक और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा और इस वाले पार्ट में भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। मतलब कि यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल पोल, आपको कभी भी नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा सिंगली आपको ना नॉर्थ पोल मिलेगा ना साउथ पोल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी तक इसके लिए कोई कन्विंसिंगली थ्योरी नहीं आई है जो हमें ये डिफाइन करे कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ये कोएग्जिस्ट हमेशा क्यों करते हैं, ये दोनों हमेशा क्यों आते हैं, ये सेपरेटली क्यों नहीं आते। मोनोपोल, व्हाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि हमारे पास बस नॉर्थ पोल ही होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो यहां पर एक और मैग्नेट बनेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर एक और मैग्नेट बन गया। चलो ये ऐसे था तो मैंने इसको काट के कर दिया तो यहां पर एक
और मैग्नेट बना, उसका एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल। अगर मैं इसको फिर से काट दूं तो फिर से एक और मैग्नेट बनेगा, उसका नॉर्थ पोल होगा, उसका साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल जो होते हैं, लाइक पोल जो होते हैं, वो रिपेल करते हैं। अगर आप देख लें तो वो रिपेल करते हैं, और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज है मैग्नेट के बारे में। बट याद रखना कि इसके दो पोल्स हमेशा होते हैं, एक का नाम हम नॉर्थ पोल देते हैं और दूसरे का नाम हम साउथ पोल देते हैं। सर व्हाई वी कॉल वन पोल एज नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल एज साउथ पोल, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? क्योंकि अगर हम इस मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे ना किसी एक वायर के साथ या किसी और थ्रेड के साथ, इसको सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो इसका जो नॉर्थ पोल है, इसका जो एक एंड है, मैं नॉर्थ पोल नहीं नाम दूंगा, इसका जो एक एंड है इस बार मैग्नेट का, वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ एंड करेगा, और जो दूसरा एंड है वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ एंड करेगा। जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ होगा। जो जियोग्राफिक नॉर्थ है तो उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो जियोग्राफिक साउथ की तरफ अलाइन होता है इस मैग्नेट का, तो हम उसको नाम देते हैं साउथ पोल। तो ये इसी से इसका नाम पड़ा नॉर्थ पोल और इसका नाम पड़ा साउथ। इसके बारे में अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्जेस में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, वैसा कुछ यहां पर भी है। बट देयर इज अ मेन डिफरेंस कि यहां पर मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब कि हम एक बॉडी को पॉजिटिवली बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम अलग से कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज अलग कर सकते हैं। बट यहां पर आप इन दो को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेट। नाउ सेकंड, हाँ, ये जो मैग्नेट होता है ये कुछ चीज़ों को, कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। जिन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करेगा ना, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स नाम देते हैं। जिन चीज़ों को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा उन चीज़ों को क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ आयरन के टुकड़े हैं, ये इनको क्या करेगा? ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये मटेरियल है जिनको ये अट्रैक्ट करता है, इनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसने साउथ पोल से इनको अट्रैक्ट किया, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ नॉर्थ पोल से क्या होगा, तो कुछ लोग जवाब देंगे कि सर वहां से तो ये रिपेल हो जाएंगे क्योंकि साउथ पोल से अट्रैक्ट हो गए, तो नॉर्थ पोल से तो रिपेल हो जाएंगे। बट अगर आप देख लेंगे तो नॉर्थ पोल से भी ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये दोनों पोल से उस चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल से भी अट्रैक्ट करता है। बट अगर हम यहां पर चार्जेस की बात देखेंगे, वहां पर यह चीज एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल से किसी चीज को, तो ये साउथ पोल से भी क्यों अट्रैक्ट करता है, तो ये चीज अभी तक पूरी क्लियर नहीं हुई। बट टू सम एक्सटेंट दिस इज सिमिलर टू द पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोलराइजेशन होती है, ये जो प्रॉपर्टी इस मैग्नेट की है, ये वहां से क्लियर हो जाती है। लगभग कुछ ऐसा ही होगा इस मैग्नेट में। तो क्या होता है कि हमारे पास एक न्यूट्रल मटेरियल है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। चलो मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, वो मैंने यहां पर रखा, तो यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा, ये जो यहां पर एक न्यूट्रल पेपर है, तो क्या होगा कि इसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस मटेरियल को, इस न्यूट्रल मटेरियल को क्या होगा कि एक एंड इसका नेगेटिव बन जाएगा और दूसरा एंड इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर ये जो इफेक्ट हुआ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहां पर दो पोल्स बन गए, तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ गया। तो आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे रब करते हैं तो आयरन की ये जो कागज के टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे हमारे काम में या पेन में पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ, दूसरी बात ये कि फिर से हम यही लेते हैं, वही कागज का टुकड़ा फिर से, और अभी यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो अब हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो क्या होगा, फिर से पोलराइजेशन होगी यहां पर। जब हम इस नेगेटिव चार्ज को इस कागज के टुकड़े के पास लाएंगे, तो इस कागज के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ, मगर वो कागज में ही रहेगा, और इधर की तरफ वन साइड नेगेटिव चार्ज आएगा, तो लिविंग इट पोलराइज्ड। तो एक एंड इसका पॉजिटिव बना, दूसरा एंड नेगेटिव बना। अब मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज ने भी उस
कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज ने भी उस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट किया। सेम चीज, ऐसा ही ये जो पोलराइजेशन होती है यहां पर चार्जेस में, ऐसा ही कुछ होता है कहां पे, मैग्नेट में। अगर वो साउथ पोल से अट्रैक्ट करता है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा पोलराइजेशन की तरह, तो नॉर्थ पोल भी उसको अट्रैक्ट करता है। पर यहां पर एक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, ये कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है और किस चीजों को कुछ ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। बट अगर इस मैग्नेट ने किसी चीज को रिपेल कर दिया तो समझना वो जो मटेरियल था वो कोई और नहीं था, वो भी मैग्नेट था। दिस इज कॉल्ड ए रिपल्शन टेस्ट। अगर आपने कोई चीज देखना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं, तो आपके पास एक मैग्नेट लाना जरूरी है। अगर आपने उसके पास लाया और फिर देखा कि ये रिपेल भी हुआ और अट्रैक्ट भी हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका अपना पॉजिटिव, इसका अपना नॉर्थ पोल है, इसका अपना साउथ पोल है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट जब किसी चीज को रिपेल करेगा, जिस चीज को ये रिपेल करेगा उसको मैग्नेट ही बोलते हैं, वो मैग्नेट ही है। अगर अट्रैक्ट किया तो ये नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल से भी अट्रैक्ट करेगा। उन चीजों को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। अब आ रही है थर्ड प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये हमेशा अलाइन होता है। अगर हम इसको सस्पेंड करेंगे, ये मैंने यहाँ पर इसको सस्पेंड कराया, तो अगर हम इसको सस्पेंड करेंगे तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ और जियोग्राफिक साउथ की तरफ अलाइन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो अर्थ होती है ये इटसेल्फ एक बड़ा मैग्नेट होता है। तो ये बड़ा मैग्नेट, ये मैग्नेट क्यों है, ये अर्थ मैग्नेट बिहेव क्यों करती है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है। तो एक थ्योरी ये बोलती है कि ये जो अर्थ होती है तो इसका जो कोर होता है उसमें मॉल्टन आयरन होता है, और वो मॉल्टन आयरन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है, और जब वो मोशन में होता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट की वजह से वहां पर मैग्नेट आ गया। तो ये एक थ्योरी है कि अर्थ मैग्नेट क्यों बिहेव करती है। बट मजे वाली जो बात है वो ये है कि जिधर की तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो जो मैग्नेट का, जो अर्थ का जो मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पर ये अर्थ बनाऊं तो ये वाला जो है इट इज द जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ। और जो इसका अपना मैग्नेट है, ये जो मैंने यहां पर बनाया, उसकी जो एक्सिस है नॉर्थ की दिशा में उसका साउथ है एट सम एंगल। दीज आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती है बट एट सम एंगल। सो टुवर्ड्स दैट साइड, टुवर्ड्स दैट जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेट का जो अर्थ का जो मैग्नेट है उधर की तरफ उसका साउथ होता है, और जिधर की तरफ अर्थ का साउथ होता है जियोग्राफिक साउथ, उधर की तरफ उसके मैग्नेट का नॉर्थ होता है। जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट हो जाएगा अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल के साथ। देखो, तो जब वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, चलो ये यहां पर अट्रैक्ट हो गया, तो ये नॉर्थ पोल साउथ, अर्थ के साउथ पोल जो मैग्नेट है उधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, बट it is towards the geographic north. That is why this is called as north pole. One is termed as north pole and another is termed as south pole. समझ में आया? तो ये चीज़ आगे भी पढ़नी है आपको। तो आज तक, अभी तक जो हमने पढ़ा कि ये मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है ये सबको पता थी। बट 19वीं सदी में क्या हुआ कि जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, मतलब कि एक कंडक्टर के थ्रू करंट जा रही थी, तो उस टेबल के ऊपर, जिस टेबल के थ्रू करंट जा रही थी, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पर ये वायर दिखाई, इसके थ्रू करंट जा रही है, तो ये ऐसे जा रही है, ये टेबल है और इसके थ्रू ऐसे करंट जा रही है, और इस टेबल के ऊपर एक कंपास था। तो उसने क्या देखा कि जब करंट यहां से जा रही थी तो ये जो कंपास है, इसकी जो सुई थी वो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, नोटिसेबल डिफ्लेक्शन यहां पर। तो इससे ये पता चला कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है। अभी तक ये पता चला था हमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग फिनोमेना है और ये जो मैग्नेटिज्म है ये अलग फिनोमेना है, इनके अलग अलग इफेक्ट्स है। पर ये वो पहला एक्सपेरिमेंट है 1900 में, तो ये वो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि अभी तक सबको पता था कि फोर्स जो है या तो पुल है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से करंट जा रही है और इस मैग्नेटिक कंपास पे जो फोर्स लग रहा है वो तो यहां इसको धक्का देगा, इधर की तरफ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको मान लूं,
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां पर मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा, समझ में आ रहा है। तो अगर इस पे फोर्स लगनी थी इस मैग्नेट पे, कंपास पे, या तो वो पुश लगनी थी ऐसे जाता, या तो पुल लगनी थी ऐसे जाना, मगर ये पहला ऐसा फोर्स देखा हमने कि जो साइडवेज लग रही थी, मतलब कि ना पुश था ना पुल था, इट वाज अ बिट लाइक दिस थिंग। समझ में आ रहा है, ये ऐसे लग रही थी, साइडवेज लग रही थी, समझ में आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट साइडवेज फोर्स जो हमने पहले देखा इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक, इनके दरमियान एक इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बना वो ये है कि मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बस मैग्नेट ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास करंट होगी, यानी कि चार्ज जो है वो मूव होना चाहिए, अगर वो आपके पास है तो आप मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था इफेक्ट जो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो वहां से हमें पता चला कि मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो प्ले लिस्ट आने वाली है उसमें दो ही टॉपिक्स है सिंपली। तो पहला टॉपिक ये है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, और दूसरा टॉपिक ये बनेगा कि अगर हम किसी मूविंग चार्ज को, इसका उल्टा, अगर हम किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, फोर्स पड़ता है जिसका नाम है लोरेंस फोर्स। पर अब हम नेक्स्ट जो प्ले लिस्ट आने वाली है उसमें हम पहले ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज को हम, मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स पड़ती है तो वो कैसी होती है, वो कैसे निकालते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी वही फॉलो कर रही है, तो हम भी वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये था आज इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थैंक यू, शुक्रिया।